11 सालों से असहनीय जलन को सहा है। दर्द के अंगारों पर वो पिछले 11 सालों से चल रही हैं। इंसाफ के लिए उनकी जंग 11 सालों से कमोबेश जारी है। 11 साल पहले उसे अपने चेहरे से बखूबी बेइंतहा प्यार था और 11 साल बाद उसका ही चेहरा एक संघर्ष, एक लड़ाई की पहचान है। ये एक चेहरे की दास्तान है, एक चेहरे के संघर्ष की लड़ाई है। वो चेहरा जो तेजाब से झुलस कर आज एक ऐसी उम्मीद, ऐसा हौसला देश की उस आधी आबादी को दे रहा है जो उसे आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान के साथ जीने का जज्बा देता है। 22 अप्रैल 2003 रात 11 बजे, भेलाटांड, धनबाद। आंखों में सुनहरे सपने लिए 17 साल की एक खूबसूरत लड़की किताबों में उलझी हुई थी। मानो कि किताबों के इर्द गिर्द ही उसकी सारी दुनिया सिमटी हो। कुछ कर गुजरने का इरादा और सारी सीमाओं को तोड़ डालने का मादा था उस मासूम में। किताबों के पन्नों ने भी आंखों को थोड़ा सांस लेने का इशारा किया। रात का अंधेरा भी परवान चढ़ रहा था। आने वाले स्याह मौके से अनजान वो अपनी छोटी बहन और पिता के साथ छत पर सोने को चली गई। 22 अप्रैल 2003 रात 2:30 बजे, अचानक रात के घनघोर अंधेरे को दर्द भरी चीखों ने भेदना शुरू कर दिया। हर कोई सहमा हुआ था। जहां थोड़ी देर पहले रात का सन्नाटा था, वहां अब कोहराम मच गया था। उस मासूम के लिए वो कयामत की रात थी। और उसी रात शुरू हुआ सोनाली मुखर्जी का संघर्ष। पहला संघर्ष मौत से, दूसरा संघर्ष सिस्टम से, तीसरा संघर्ष इंसाफ के लिए कानून से, और एक संघर्ष अपने संघर्ष को जिंदा रखने का। या यूं कहें कि उसी रात ही सोनाली मुखर्जी का जन्म हुआ, जो आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। तेजाब के हमले में झुलसी सोनाली मुखर्जी का इरादा कभी नहीं झुलसा। उसके जहन में आज भी संघर्ष अंगड़ाई ले रहा है। सोनाली ने अपने साहस और हिम्मत से ये जता दिया कि नारी कभी कमजोर नहीं थी। वो जब कुछ करने को ठान ले तो दुनिया उसके आगे बिल्कुल बौनी सी दिखने लगती है। सोनाली के इस जज्बे को दुनिया ने सर झुकाकर सलाम किया है। सरकार भी उसके हिस्से का सम्मान उसे देने पर मजबूर हुई। 11 साल बाद आज भी सोनाली का संघर्ष जारी है और वो उसी जमाने से कह रही है कि मैं हूं और रहूंगी। देश की आधी आबादी को हौसला देने वाली सोनाली मुखर्जी उस जमात और उस तबके के लिए भी एक मिसाल है जो अपने आप को पिछड़ा, कमजोर, दबा कुचला समझता है, जिसकी आवाज को आज तक अनदेखा किया गया। वो आवाज, वो उम्मीद, सोनाली मुखर्जी आज हमारे बीच है। सोनाली, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार मेरा। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। सोनाली, पिछले 11 सालों से आप बेइंतहा दर्द झेल रही हैं। इस दर्द को हम एहसास करते हैं तो अंदर तक सिहर उठते हैं, हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। इस दर्द को कैसे सहा आपने? इतना हौसला और इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपके पास? देखिए, मेरे लिए भी ये दर्द असहनीय ही था। एक 10 साल पहले, 11 साल पहले मेरे साथ जो अर्धांगीय हादसा हुआ था, तो वो दर्द, उस आग, उस जलन, उस पीड़ा को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इतना मुश्किल है मेरे लिए। तो कहते हैं कि जख्म तो भर जाते हैं, निशान रह जाता है। तो अभी है, और जब भी मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ तो मेरे जहन में वो दर्द फिर से जिंदा हो जाता है। वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और बहुत दर्दनाक था। मैं इतना कहना चाहूँगी कि इससे बड़ा दर्दनाक और इससे बड़ा खतरनाक और इससे बड़ा कोई ये चीज़ नहीं है जो हम लोग सह रहे हैं। इससे बड़ा सर्वाइव कोई और नहीं कर रहा है और तेजाब से बड़ा मतलब दर्द कोई और हथियार दे नहीं सकता है। ये मेरा अनुभव है। इससे मतलब आसान मौत होती है, आप किसी को भी
गोली से मार दो, लेकिन इस हथियार का, इस आग का जो मुकाबला मतलब कोई और हथियार नहीं कर सकती। आपका जो दर्द है, आपका जो संघर्ष है, वाकई एक अजूबे की तरह है। हम भी भावुक हैं, लेकिन आप पूरे झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। वो सभी जानना चाहते हैं कि आज आप कैसी हैं, आपका हेल्थ कैसा है, वो आपकी सलामती चाहते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट फिलहाल अभी किस तरह चल रहा है और कितना उभर पाई हैं आप अपने जख्मों से? देखिए, बर्न तो बहुत मेजर एंड डीप बर्न था। बर्न 2-3 तरह के होते हैं। इस 10 साल 11 साल के मेडिकल सफर में कुछ चीज़ों की मुझे जानकारी हो गई है। तो डीप बर्न में क्या होता है कि काफ़ी टिश्यूज जल जाते हैं और काफ़ी अंदर तक डैमेज हो जाता है, तो बहुत स्किन खराब हो जाती है, डिस्फिगर हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं और मतलब इतना 100% रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरत सोनाली को लोग जो जानते थे, जो लोग जो देखते थे 11 साल पहले, आज वो सोनाली अपने आंखों से दुनिया की खूबसूरती को कितना देख पा रही हैं? अब देखिए, तन की आंखों से तो नहीं देख पा रही हूँ, काफी मतलब आईसाइट काफी डैमेज हो गया है और बर्न भी काफी है, कॉर्निया वगैरह काफी जल गया है। तो बड़े डॉक्टरों से कंसल्टेशन चल रही है। आगे डॉक्टरों का कहना है कि डैमेज बहुत ज्यादा है, तो आगे आप मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में कोशिश करेंगे आईसाइट के लिए, क्योंकि ऑपरेशन मेरे अभी और पेंडिंग है, फेस की सर्जरीज। तो सर्जरीज इतनी मल्टीपल स्टेजेस में होती हैं और इतना ज्यादा मेजर होता है, इतना ज्यादा पेनफुल होता है, तो इतना रिक्सी की होता है। कई बार तो मेरे फादर को बॉन्ड साइन करना पड़ता है नो रिस्क ऑफ डेथ के लिए, काफी मेजर ऑपरेशन के लिए। तो इस कंडीशन में डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले आप कंप्लीट अपनी सर्जरीज को करो, फेस के जो मल्टीपल सर्जरीज हैं, क्लासिक सर्जरीज हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, ये कंप्लीट होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आंखों को कितना रिमूव किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। मैं आपके दर्द को अपने आप में आत्मसात करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। सोनाली, 22 अप्रैल 2003 को जो हादसा हुआ था, 22 अप्रैल 2003 की जो सोनाली थी, उससे पहले की जो सोनाली थी, आज की सोनाली को वो सोनाली कितना याद आती है? और उस सोनाली में और आज की सोनाली में सोनाली क्या फर्क दिखती है? बहुत याद आती है और हर वक्त मैं भूली नहीं हूँ। मेरी जिंदगी जिस तरह की थी और अचानक से जिंदगी इतनी कांटों भरी और दर्द भरी हो जाएगी, इतना संघर्ष भरा हो जाएगा, इतना मतलब चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हो जाएगा, हर कदम की एक नई चुनौती होगी, मतलब इस तरह से मतलब अंधकार में मैं जीऊंगी, तो इस तरह का तो कभी सोचा नहीं था। तो उस वक्त की सोनाली और आज की सोनाली में यही अंतर है कि उस वक्त से आज कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है कि इतना मुझे देश के लोगों का सपोर्ट मिला है, आप सब मीडिया के भाइयों का इतना सपोर्ट मिला है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल तो काफी बढ़ा है और साहस तो है, और इससे ज्यादा मतलब लड़ने की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं वो दर्द, वो जख्म आपके जहन पर, आपके दिमाग पर, आपके दिल पर अभी भी ताजा होंगे। आखिर उस रोज क्या हुआ था, हम इसलिए जानना चाहेंगे। आपको थोड़ा तकलीफ होगा, वो जख्म को कुरेदना सही नहीं, लेकिन हम ये समाज को, आपके जख्मों को समाज को बताना चाहते हैं कि उसकी बेटी के साथ वो समाज क्या करता है, जो दिन के उजाले में सफेद पोश बने रहते हैं और रात में उसका जब नकाब उतरता है, इतना घिनौना चेहरा सामने आता है। सोनाली, आप बताएंगे आपको क्या शिकायत और क्या हुआ था उस रोज? ये समाज को बताइए कि ये समाज में आज सोनाली जैसे कई बेटियों के साथ क्या हो रहा है। जब सच में न जली थी तो वो कल मतलब इतना दर्द और जलन हो रहा था कि मैं कुछ बेहोश हो गई थी, चीख चीख के मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इस दर्द जो मुझे लोगों ने दिया है, ना मुझे इसका रीजन पता था, ना कभी मुझे इसका अंदेशा था, ना मैंने ऐसा कुछ किया था कि मुझे लगे कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। और उसके ही 2-3 मनचले लड़के थे, लगातार कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, ट्रेनिंग्स पे जाते हुए मुझे फॉलो करते थे, छेड़ते थे, परेशान करते थे। काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने एक दिन उनको समझाया, रास्ते के वो मुझे रोक रहे थे, तो टोक रहे थे, तो मैंने उनको समझाया, कन्विंस किया कि ये सब आप छोड़ दो, जैसा आप समझते हो मैं ऐसी हूँ नहीं, और ये सब बंद करो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो बहुत बुरा अंजाम होगा।
और किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, इस तरह की थ्रेडनिंग्स मुझे मिली। मैंने उतना गौर से थ्रेडनिंग को नहीं लिया सीरियसली, मैंने अपने पिता को, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये अंदर ही अंदर ईगो में प्रॉब्लम हो गई और मुझसे बदला लेने के प्लान्स कर रहे हैं। और उसी का एक नतीजा था कि एक दिन रात को, मतलब उनको लगा कि ये लड़की हमारे हाथ में नहीं आ सकती और हमारे इस गाहर है और हम जो सोच सकते हैं वो इनसे हो नहीं सकता। जब उनके दिमाग में ये बात समझ में आ गया, तब वो मुझसे बदला लेने के लिए एक रात हम लोग अपने घर की छत पर सोए हुए थे, क्योंकि समर सीजन था, अप्रैल का महीना था और लाइट कटी हुई थी, तो हम लोग छत पर सोए हुए थे। मेरी बहन और मेरे पिताजी थे, और वो लड़के किसी तरह से छत में आए, रास्ते वास्ते बना के, 2-3 छतों को मतलब रास्ता वास्ता बना के छत पर आई, और पूरी एक एसिड की जग थी, पूरी से अटैक करके मुझको शो करके और बिल्कुल भाग गई। वाकई हर किसी को झकझोर देगा। ये इंसानियत के खिलाफ है। आखिर वो दरिंदे समाज में घूमते क्यों हैं और समाज खामोश क्यों बैठता है? कब तक ऐसे सोनालियों के साथ उनके चेहरों पर, उनके आत्मा पर तेजाब फेंका जाएगा? सोनाली की दास्तां वाकई काफ़ी दर्द देती है, दिल को कचोट देती हैं। सोनाली की शिकायतें जायज़ भी हैं और सवाल भी है, सवाल समाज से कि सवाल क्यों तमाशबीन बना रहता है। ऐसे कब तक सोनाली समाज की आंखों के सामने जलती रहेंगी? सोनाली की दास्तां आगे भी है, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।